12 ऐसे राज जो कभी किसी को ना बताएं, वरना आपको ना पछताना पड़ेगा और आप जलील होंगे। अगर आप सब कुछ दूसरों के साथ शेयर करते हैं ना, तो आज के बाद इन 12 बातों को ना किसी के साथ शेयर ना करें, वरना कई जगहों पर ना आपको शर्मिंदगी और नदामत का सामना करना पड़ेगा। बल्कि अक्सर हमारे घरों के मसले इन बातों को दूसरों के साथ शेयर करने की वजह से पैदा होते हैं और बहुत सारी लड़ाइयों को ना जन्म देते हैं। इसलिए कभी कभी ना कुछ बातों को राज में रखना ना बताना कामयाबी का ज़ामन होता है। इसलिए बातें शेयर करके पछताने से बेहतर है आप उन्हें बताएँ ही ना। अगर आप अपनी बातें लोगों को बताते भी रहेंगे ना, तो लोग आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करेंगे और आपको वैल्यू भी नहीं देंगे। आपकी शख्सियत भी उनकी नज़रों में ना कमतर हो जाएगी। वो कौन-सी आदतें हैं, वो कौन-से राज़ हैं जिन्हें आपने लोगों को नहीं बताना, जिनसे आपका इमेज डाउन होता है? तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दी आज का मौसम देख के ना सबका मूड बहुत फ्रेश हो गया होगा। इतने दिनों से मैं गर्मी का रोना रो रही थी, तो मैंने कहा आज का फिर मौसम भी आपके साथ शेयर करना तो बनता है ना। ये शुक्र अल्लाह का, सुबह-सुबह जैसे ही मेरी आँख खुली मैं उठी, तो मैंने देखा बाहर बारिश हो रही थी और बस दिल को ना ठंडक सी पड़ गई। आँखों को सुकून मिल गया कि शुक्र है इतना अच्छा मौसम हुआ है, बारिश हुई है। और यहाँ पे ना जी मैं बना रही थी गाजर की खीर। अच्छा, ये तो वैसे हमारे साथ धोखा है, क्योंकि ये जैसे वो मिक्स खीर होती है ना, सेम वही चीज़ थी। बस इन्होंने कुछ थोड़े से पीसेस में गाजर के ऐड किए हुए थे, और ये बाकी जो कि मिक्स खीर से है भी थोड़ी-सी एक्सपेंसिव। तो बराए मेहरबानी आप ये वाली कभी भी ना लीजिएगा, बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है, कोई इसमें वो टेस्ट नहीं है गाजर वाला, कुछ भी नहीं है। बस यही कह लें कि हमारी नज़रों का धोखा है और कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा आपके साथ मैं लाज़मी शेयर करूँगी, क्योंकि मैं लेके आई थी। मैंने कहा ट्राई करूँगी और देखती हूँ कि ये वाक़ई गाजर की खीर है, तो ये बिल्कुल भी गाजर की खीर नहीं है, ये मिक्स खीर ही है बस। हमें उन्होंने ना बेवकूफ़ बना दिया है। उसके साथ मैं ना गोश्त बना रही थी, कल मैं बना रही थी, कल फिर मैंने रहने दिया था क्योंकि हमने कबाब वग़ैरह फ्राई कर लिए थे, तो ये फिर रह गया था। तो ये फिर मैंने नेक्स्ट डे मैंने इसको आलू गोश्त बना लिया था, साथ मैंने फिर राइस बना लिए थे। क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, खाना खाने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। मैंने कहा चले ना साथ राइस बना लेती हूँ, बच्चे भी खा लेंगे। और मैं बिल्कुल लाइट से राइस बनाती हूँ, जो मेरी बेटियाँ बहुत शौक से खा लेती हैं। तो बच्चे पेट भर के खा लें ना, तो माँ-बाप को वैसे ही सुकून मिल जाता है, उनका पेट वैसे ही भर जाता है। तो आज की रूटीन के साथ-साथ आज का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। वो कौन-सी बातें हैं जो किसी को भी आपने नहीं बतानी, जो आपके लिए नुकसानदेह है, और अगर आप इनको राज़ में रखेंगे तो आपके लिए फ़ायदा है। तो नंबर 1, अगर किसी ने कभी आपको धोखा दिया ना, तो लोगों को ना बताएँ। इस दुनिया में ना अच्छे और बुरे लोगों की तादाद तकरीबन बराबर है। जितने अच्छे हैं ना उतने ही बुरे हैं, बल्कि ये सोच लें बुरे लोग बल्कि ज़्यादा हैं। इसलिए अगर आप लोगों को ये बताने लग जाएँ ना कि आपके साथ धोखा हुआ है, हो सकता है जिसको आप बता रहे हो वो भी आपके साथ धोखा ही करने के चक्कर में हो, क्योंकि इस बात का इल्म आपने उसे खुद ही दिया है कि आपके साथ ना तो धोखा किया जा सकता है। आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं, ईज़िली बना सकते हैं। आप ना धोखा खाने के लिए तैयार हैं, इसलिए लोगों को ना अपने भोलेपन ना दिखाएँ, वो भी आपको धोखा देने या इस्तेमाल करने का सोच सकते हैं। तो अपना जो धोखे वाला राज़ है ना, कभी किसी के साथ शेयर ना करें। नेक्स्ट पॉइंट, लोगों को कभी ना बताएँ कि आपके हस्बैंड के साथ ना रिलेशनशिप कैसा है। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है, आप सबको जा-जा कर बता रहे हैं ना, हो सकता है सामने वाला ऐसा हो जिसको अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप इतने अच्छे ना हो, तो उसके दिल में कुछ आ जाए, या आप अपने रिलेशन के बारे में बताएँ, मेरा और मेरे हस्बैंड का तो बहुत अच्छा रिलेशन है, हो सकता है उसको बुरा फ़ील हो। अगर आपका अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन अच्छा नहीं भी चल रहा ना, तो फिर भी आप जा-जाकर ये ना बताएँ मेरी तो उनके साथ बनती नहीं है, मेरी तो वो केयर नहीं करते, मेरा ख़्याल नहीं रखते, मेरी कोई बात मानते ही नहीं है। तो इस तरह करने से भी ना क्या होगा कि आपकी जो वैल्यू है ना वो कम होती है। लोग फिर आपको अच्छा नहीं समझते, क्योंकि आपकी घर की बातें ना जाके दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं। और ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती कि आप अपने घर की बातें दूसरों के साथ शेयर कर लें। नेक्स्ट पॉइंट, लोगों को ना अपने नेक-अमाल के बारे में मत बताएँ। दूसरे बंदे के सामने इस बात का ज़िक्र करना, मैंने अपने फलाँ बंदे या फलाँ रिश्तेदार की ना इसके इस मुश्किल वक़्त में ना मदद की थी। तो ये ना आपको मगरूर और गरूर वाला ज़ाहिर करती है ना। याद रखें, जो लोग आपकी मेहरबानियाँ और हमदर्दियाँ देख रहे होते हैं ना, उन्हें मज़ीद वज़ाहत देने की ज़रूरत नहीं होती। मज़ा तो तब है ना जब आपकी तारीफ़ किसी और के मुँह से बयान की जाए। इसके अलावा अपने सदक़े और खैरात के जो चर्चे हैं ना, वो भी ज़्यादा ना किया करें। जो भी आपके अमाल हैं दूसरों के साथ शेयर ना किया करें, क्योंकि सबके अपने-अपने अकीदे होते हैं, सबके अपने-अपने अकीदे पर ही पक्के होते हैं। तो आप अपने जो अमाल हैं ना, उनको हमेशा पोशीदा रखा करें।
नेक्स्ट पॉइंट, दूसरों के ऐब ना किसी से बयान ना करें। अगर किसी ने आप पर यकीन एतमाद करके अपना कोई राज आपको बता ही दिया है तो कभी भी इस बात का जिक्र किसी से ना करें, वरना आपके ऐब भी लोगों में जाहिर हो जाएंगे। जाहिर सी बात है कि जिसने आप अपने राज आपको बताए हैं तो आपने भी तो कुछ ना कुछ उसके साथ शेयर किया होगा ना, तो जब आप उसकी एक बताएंगे ना तो वो फिर आपकी 10 बताएगा। तो इस तरह आपके जो है ना वो ज्यादा जाहिर हो जाएंगे। एक हदीस में बहुत प्यारी बात है, अगर आप किसी के ऐबों पर पर्दा डालते हैं ना तो अल्लाह ताला आपके ऐबों पर पर्दा डालते हैं। इस तरह आप किसी रिश्तेदार या दोस्त या आपका अपना कोई भी करीबी हो, कोई दुख गम हल्का करने के लिए कोई बात बता देता है तो आप इसका भरम रखें ना, किसी को ना बताएं, क्योंकि आपके पास किसी का राज भी अमानत होता है और अमानत में खयानत करना बहुत बुरी बात है। जब आप किसी का राज नहीं रखते ना तो इस इंसान तक किसी ना किसी तरह बात पहुंच ही जाती है कि आपने उसका राज नहीं रखा। इस तरह उसका एतमाद खत्म हो जाता है। सबको आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाता है कि आप इधर की बात उधर करते हैं, फिर लोग आपके साथ अपनी कोई बात शेयर नहीं करते, लोगों के राजों को राज नहीं रखते। इसलिए लोग और रिश्तेदारों की नजरों में गिर जाने से बेहतर है लोगों के ऐबों पर पर्दा डालें, इनके राजों को राज रखें ना। राज बहुत बड़ी चीज है ना। अगर आपने वैसे ही देखा होगा कि आप यहाँ पे आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं, ऐसे हैं, मेरी नजरों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मुझे पता है कि ये बात इनके पेट में नहीं रहती, ये बात इधर उधर कर देते हैं, तो मैं कभी भी उस इंसान के साथ ना वो कोई बात शेयर नहीं करती। इस तरह और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पता होता है कि ये फलां बंदा है ना, इसके पेट में बात नहीं रहती, और आपको कोई बता भी रहा होता है कि ये जो फलां बंदा है ना, आपने इसके साथ कोई बात नहीं करनी, ये आगे बातें पहुंच जाता है। और कुछ लोगों की तो इतनी बुरी आदत होती है कि एक बात के साथ 10 बातें लगाते हैं, और जब आप सुनते हैं ना तो फिर आपकी आंखें खुली रह जाती हैं कि मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की थी, मैंने सिर्फ इतनी सी बात की थी, और इतनी सी बात की फिर इतनी बड़ी बात बन जाती है। तो फिर मसले मसाइल ज्यादा क्रिएट होते हैं, और इस तरह आपकी वैल्यू भी कम होती है और रिस्पेक्ट भी कम होती है। तो कोशिश करें जो लोग इधर उधर बातें करते हैं ना, आप उनमें से ना बने ना, आप वो बने जो राज रखते हैं, सब आप पे ट्रस्ट करें और आपके साथ अपना दिल हल्का करें, आपके साथ बोझ हल्का करें अपना ना, और आप उनको खुशी महसूस हो, उनको सुकून महसूस हो आपके साथ बात शेयर करके, आप ऐसे इंसान बने। नेक्स्ट पॉइंट, इनकम डिटेल, अपने पैसों की ना तफसील कभी भी किसी से ना बताएं। ये बात ना सुनहरी हरूफ में लिख लें, कभी भी आपने अपने माली हालात, सेविंग, इनकम, नुकसानात, अपने मुनाफे के बारे में किसी को भी मत बताएं। चाहे आपके पास लाखों हों या चंद रुपए हों, किसी को भी आपने नहीं बताना। आपकी जेब में कितना पैसा है, आपकी जेब में कितना पैसा है या आपका बैंक बैलेंस कितना है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ नतीजे देखती है ना, लोगों का रवैया आपके माली हालात के साथ जुड़ा हुआ होता है ना। अगर आप गरीब है ना, लोग आपको कमतर समझेंगे ना, आपको मुंह ही नहीं लगाते, बात ही नहीं करते, पास से गुजर जाते, सलाम तक भी नहीं करते। और अगर आप अमीर हैं तो लोग हसद भी करते हैं, जलन भी रखते हैं, और आपका नुकसान भी करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो आपके साथ दुश्मनियां पाल लेते हैं ना। तो कोशिश करें कि आपकी जो भी इनकम डिटेल है ना वो कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें, बल्कि कुछ लोग तो आपका फायदा उठाने की भी कोशिश करते हैं। अक्सर करीबी रिश्तेदार, दोस्त या कोई भी करीबी रिश्ता जब आपकी कमाई का अंदाजा लगा लेते हैं ना, या तो उधार मांगना शुरू कर देते हैं या फिर आपसे फायदा उठाने की तरकीबें सोचने लगते हैं। और अगर ना दे सकें यही लोग फिर आपके खिलाफ बातें फैलाना शुरू कर देते हैं। आपने कभी सोचा है, बड़े अमीर लोग या कामयाब लोग ने कारोबारी अफराद आमदनी के बारे में कभी भी नहीं बताते, वो छुपाते हैं, वो कभी भी मालूमात नहीं देते कि हमारी कितनी आमदनी आती है, बस इतना कह देते हैं कि बस इतना भी है, अल्लाह का शुक्र है, हमारा गुजारा बहुत अच्छा हो रहा है। तो अपनी जो इनकम है उसके बारे में कभी भी किसी के साथ शेयर मत करें। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, डोंट शेयर पर्सनल प्रॉब्लम्स। अपनी ना जाती परेशानियां, मसले, हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, तो कभी भी किसी के सामने जो आपकी कमजोरियां हैं उनको कभी भी साबित ना करें कि हमारे में ये भी कमजोरी है, हमारे में ये भी कमजोरी है। दूसरों को बताने से ना लोग आपको हमदर्दी नहीं देते, बल्कि आपकी कमजोरियों को ना इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको माली परेशानी है, घरेलू झगड़े चल रहे हैं या सेहत का कोई इशू है और आप ये सब किसी को बता देते हैं, तो वो शख्स ना दो ही काम करेगा, या तो आप पर टस खाकर खुद को बेहतर समझेगा या फिर आपके बताए हुए राजों को दूसरों तक फैलाएगा। सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब कोई इंसान आपकी मजबूरी जानकर आपसे चीजें सस्ती में खरीदने की कोशिश करता है। तो बाजार की जुबान में जैसे मजबूरी का सौदा कहा जाता है, जब आप ये जाहिर कर देते हैं कि आप मुश्किल में है तो लोग आपकी मदद नहीं करते, बल्कि इससे ना फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, अपनी परेशानियां सिर्फ अपने खालिक के साथ शेयर करें, और ऐसे इंसान से जो वाकई मुखलिस हो, और किसी के साथ
कभी भी आपने अपनी जो परेशानी है ना, वो कभी भी शेयर नहीं करनी। नेक्स्ट पॉइंट, आप जब भी कुछ नया करना का सोच रहे हो ना, कोई भी तब्दीली लाना चाह रहे हो या कोई बिज़नेस करना चाह रहे हो, कोई काम करना चाह रहे हो, तो कभी भी किसी को मत बताएँ। आप ये बात मेरी हमेशा याद रखें कि आप कोई भी काम शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को बता रहे हैं ना, तो वो आपका काम कभी भी नहीं होगा, 100% नहीं होगा। और अगर आप चाहते हैं ना कि आपका कोई काम कभी रुके ना और हमेशा हो जाए, तो लोगों की नज़रों से ना बचा के अपने काम को रखें। ये बात लोगों की नज़रों से दूर रखें, लोगों को कभी भी अपने काम तक ना पहुँचने दें, उनकी नज़रें अपने काम तक ना पहुँचने दें। तब आप जाके कामयाब होंगे। अगर आप लोगों को बता देंगे ना कि मैं ये काम करने लगा हूँ, तो उसमें आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। तो अपने प्लान्स, अपने गोल्स कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाते। और जब कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सब खुद ही देख लेते हैं कि क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जब भी आप किसी की हेल्प करें या डोनेट करें तो ये भी कभी किसी को ना बताएं, क्योंकि लोगों के साथ ना नेक अमाल बता देने से सवाब आधा हो जाता है और फिर उस सवाब का कोई फायदा नहीं है जो हमने किया और हमें उसका अजर जो है ना वो आधा मिल रहा है। तो वो आपने एक बात सुनी होगी ना, नेकी कर दरिया में डाल, तो आपने दरिया में डालनी है। आपने जो भी डोनेट किया, किसी की मदद किया, तो आपने कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी। नेक्स्ट पॉइंट, अपनी माज़ी के वाक़यात को कभी किसी को ना बताएँ। इन लोगों को बताने और बार-बार याद करने से ना आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अपनी माज़ी को छोड़ें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। लोगों को माफ़ कर दें जिन्होंने आपको बुरे वक़्त में आपके साथ बुरा किया है और जिन्होंने आपका दिल दुखाया। इससे आपकी इज़्ज़त ज़्यादा होगी और आपकी ज़िंदगी में सुकून आएगा। आपका जो माइंड है वो रिलैक्स रहेगा, पुरसुकून रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, देखें जो मियाँ-बीवी होते हैं ना आपस में बहुत बातें ना एक-दूसरे के साथ शेयर करते हैं, कुछ छोटी भी करते हैं, कुछ बड़ी भी करते हैं ना, तो एक-दूसरे की ज़िम्मेदारी होती है कि वो एक-दूसरे की बात किसी को ना बताएँ, इधर-उधर शेयर ना करें। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे करते हैं अपने आप को सच्चा दिखाने के लिए ना अपने शौहर की या शौहर बीवी की ना बुराइयाँ दूसरों के साथ ना करते रहते हैं। तो इस तरह ना दूसरों की नज़रों में अपनी बीवी का या बीवी हस्बैंड का ना इमेज खराब करती हैं, तो ये वाला काम भी आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आपस की हुई बातें हमेशा राज़ में रखनी है, कभी इधर-उधर आपने शेयर नहीं करनी। अगर कोई एक कर भी देता है ना, तो दूसरा कभी भी ना करे ना। देखिए, आपके अमाल आपके साथ है ना और इन बातों को हमेशा सीक्रेट ही रखना चाहिए और सीक्रेट ही रहना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना मियाँ-बीवी आपस में एक-दूसरे का लिबास हैं, तो इनको लिबास ही रखना चाहिए। आपस की बातें, आपस के राज़ दूसरों के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।